नमस्कार मित्रों, एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके सम्मुख एक नया वीडियो लेके। आज हम लोग FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के तहत मैथ्स के बारे में थोड़ा सा बातचीत करेंगे कि क्लास 1, 2, 3 के बच्चे को गणित कैसे पढ़ाया जाए। तो ये न्यूमरेसी पार्ट 1 है, इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल न्यूमरेसी, मूलभूत संख्या ज्ञान का परिचय। व्हाट इज एन इन FLN? FLN में एन क्या है, इसके बारे में सोचिए, मैं आगे आपको बताता हूँ। FLN में एन का मतलब होता है न्यूमरेसी। एन का मतलब क्या होता है? न्यूमरेसी होता है। बुनियादी गणित क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, बच्चे इसके अंतर्गत क्या क्या सीखते हैं, चलिए एक एक करके देखते हैं। बुनियादी या मूलभूत गणित को जब बच्चों को सिखाया जाता है तो बच्चों में संख्या और स्थानिक समझ का विकास हो जाता है। और जब ये स्थानिक समझ का विकास हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने इन बुनियादी गणित की दक्षता को प्राप्त कर लिया है। इन दक्षताओं को प्राप्त करने के बाद बच्चे क्या सीख जाते हैं? कम ज़्यादा, ये कम गोटियाँ हैं, ये ज़्यादा गोटियाँ हैं, छोटा बड़ा, ये पेड़ छोटा है, ये पेड़ बड़ा है, ऊपर नीचे, टेबल के ऊपर पुस्तकें रखा हुआ है और नीचे जूते या बैग रखा हुआ है, इनकी समझ हो जाता है। संख्याओं की समझ हो जाता है उनमें। वो जान जाते हैं कि ये अधिक संख्या है, ये कम संख्या है, ये कौन सा संख्या है, कितना है, 3 है, 4 है, 2 है, 1 है। एक वस्तु या समूह के बीच संबंध स्थापित कर पाना। मान लीजिए उनको बहुत सारे रंगों के बॉल्स दे दिए हैं, तो वो उन गेंदों को अलग अलग कलर में, अलग अलग रंगों में छाँट के भी रख सकता है। तो या तो एक समूह के वस्तु को छाँट के रख सकता है, या फिर दो वस्तुओं के बीच वो संबंध स्थापित कर सकता है। जैसे एक लाल बॉल है और एक हरा बॉल है, ये बच्चे समझ जाएंगे कि दोनों ही गोल है। मात्रा के लिए संख्या चिन्ह का उपयोग कर पाना। जब हम लोग बच्चे को स्टार्टिंग में, शुरुआत में गणित पढ़ाएंगे तो एक के लिए एक लकीर खींचेंगे, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, इस तरह से हम लोग लकीर द्वारा उन्हें सिखाएंगे। और इन लकीरों के से जब गिनती सीख जाएगा तो उसका उन बच्चों को इन लकीरों से हम लोग संख्या के जो चिन्ह है उसमें ले जाएंगे। संख्याओं का तुलना करना, बच्चे सीख जाएंगे एक संख्या को दूसरे संख्याओं से तुलना करना। संख्याओं को क्रम में सजाना, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, बढ़ते क्रम में या धीरे धीरे वो घटते क्रम में भी सजाना सीख जाएंगे। आसपास की आकृतियों और स्थान की पहचान करना, बच्चों में ये समझ विकसित हो जाता है कि आसपास क्या है और कहाँ है। दीवार के सामने, टेबल का ऊपर, टेबल का नीचे, पंखा कहाँ है तो छत के नीचे झूल रहा है, ब्लैक बोर्ड कहाँ है न दीवार पर है, स्विच बोर्ड कहाँ पर है न दीवार पर है, बैग कहाँ है न टेबल पर है, बच्चे कहाँ पर बैठे हुए, जमीन पर है। तो इस तरह से स्थान की भी उनका पहचान हो जाएगा। सामान्यतः बुनियादी गणित के कौशल के अंतर्गत निम्नलिखित 2 बातें आती है। पहला क्या है? मूलभूत गणितीय सक्रियाओं, जैसे जोड़, घटाव, गुणा और भागा। ये 4 ही मूलभूत गणितीय सक्रियाएं हैं और इनको बच्चों को हम लोगों को धीरे धीरे बचपन से ही आदत डाल देना पड़ेगा। और इसका उपयोग लोग करते हैं अपना दैनिक जीवन की समस्याओं को समाधान कर पाते हैं। कैसे ये लोग अपना दैनिक जीवन की समस्याओं को समाधान कर पाते हैं? जैसे एक बच्चा दुकान गया, 2 रुपया का चॉकलेट लिया, 3 रुपया का पेंसिल लिया, तो वो ये जान जाता है कि वो 5 रुपया का सामान लिया है। अब वो 10 का नोट देगा तो उसका दिमाग में है कि आधा पैसा या 5 रुपया उसको वापस मिलेगा। अपनी गणितीय समझ का आसपास से जुड़ाव, दैनिक जीवन में तर्क का उपयोग, इसके पश्चात गणितीय सोच की क्षमता का विकास एवं तर्कसंगत निर्णय ले पाने की क्षमता। गणितीय समझ का आसपास से जुड़ाव बहुत महत्वपूर्ण है और ये दैनिक जीवन में तर्क के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। बिना गणित का तर्क करना बहुत मुश्किल होता है। इसके पश्चात गणितीय सोच की क्षमता का विकास एवं तर्कसंगत, बिना गणित जाने हम लोग तर्कसंगत निर्णय ले पाने में अक्षम है, हमारी क्षमता कम हो जाता है। बुनियादी गणितीय कौशल की आवश्यकता, दैनिक जीवन में तार्किक सोच एवं तर्क शक्ति के विकास के लिए संख्या ज्ञान महत्वपूर्ण है। यदि आप में संख्या ज्ञान नहीं है तो आप तर्क शक्ति का विकास आप में नहीं होगा, तार्किक सोच आपका जो दिमाग में है उसका विकास नहीं होगा। संख्या ज्ञान और स्थानिक समझ दैनिक क्रियाकलाप एवं संप्रेषण के अभिन्न अंग है। संख्या ज्ञान यदि नहीं होगा तो सबसे पहले आपको स्थानिक समझ नहीं होगा। यहाँ स्थानिक समझ का मतलब होता है स्थान का समझ, कौन वस्तु कहाँ रखा हुआ है, कौन दूर है, कौन पास है। बच्चों में गणित की आधारशिला उनके शुरुआती सालों में ही रखी जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे बचपन में या कम उम्र में या जब वो बालक होते हैं, बाल्यकाल में बहुत अच्छा उनका सोच होता है। और यदि उनको ये आदत डाल दिया जाए, गणित को की आधारशिला उनमें रख दिया जाए और गणित का आदत डाल दिया जाए तो उनमें बहुत ज़्यादा विकास होगा। भविष्य के परिप्रेक्ष्य में देखा तो रिसर्च दर्शाते हैं कि जिनकी बुनियादी गणित अच्छी है वहाँ रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, और यदि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो उस देश का GDP ग्रोथ में भी सहायक होगा। अब मान लीजिए कोई बच्चा क्लास 5 तक ही पढ़ा है लेकिन गणित का समझ उसका बहुत अच्छा है, तो वह एक अच्छा राजमिस्त्री, एक अच्छा ग्रिल मिस्त्री, एक अच्छा मैकेनिक बन सकता है प्रैक्टिस के साथ, बिना कोई डिग्री लिए। क्यों? क्योंकि उनका गणित अच्छा है। तो मापन, कोई चीज़ को मापने के लिए मापन सटीकता के लिए है। आप जितना सटीक मापन करेंगे उतना आपका वो कार्य अच्छा होगा। तो ग्रिल मिस्त्री के लिए भी मापन आवश्यक है, राजमिस्त्री के लिए भी, और जो हमारे मैकेनिक्स है या अन्य कामों में अन्य काम करते हैं जिन्होंने कोई डिग्री प्राप्त नहीं की है, ये बात याद रखिएगा, ये स्किल लेबर है। स्किल कैसे हुआ है? प्रैक्टिस के साथ।
एक्सपीरियंस के साथ। तो यदि गणित उन लोगों का अच्छा है तो उन्हें अच्छा रोजगार मिलेगा, अपना काम बढ़िया से करेगा, और यदि रोजगार मिले तो देश का जीडीपी का भी ग्रोथ होगा। बुनियादी गणित के मुख्य पहलू या घटक क्या है? प्री नंबर कंसेप्ट, संख्या पूर्व अवधारणाएं। बच्चों का संख्या का ज्ञान नहीं होता है, फिर भी वे लोग कम या अधिक, आगे पीछे, ऊपर नीचे, भारी हल्का, ठंडा गर्म, ये सब जान जाता है। फिर उनको संख्याएं एवं संक्रियाओं के बारे में धीरे धीरे बताना पड़ेगा। नंबर एंड ऑपरेशंस ऑन नंबर। हम लोग को संख्या का जो संख्या जैसे 1 2 3, हाँ, वो संख्यांक हमको बताना पड़ेगा, और उनके जोड़ घटाव गुणा भागा को भी उनको बताना पड़ेगा। शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन, आकार एवं स्थानिक समझ। आकार लोग जानता है, ये गोल है, ये त्रिभुजाकार है, पराठा जैसा है, ये चतुर्भुज है, हाँ, ईंट जैसा है। मैटन, पैटर्न के बारे में भी लोग जानते हैं। यहाँ पैटर्न का मतलब होता है जैसे 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, तो बच्चा जान जाएगा कि चौथा नंबर 8 होगा। या बहुत सारे चित्र भी पैटर्न में होते हैं, वो भी समझ जाएंगे। मेजरमेंट, या मेजरमेंट का मतलब ये नहीं कि स्केल से मापना या टेप से मापना। बच्चा को मेजरमेंट सिखाना पड़ेगा अंगुलियों से, कि 2 अंगुली है, 3 अंगुली है, फिर बित्तिया, फिर हाथ से, फिर पैर से, कदम से कि कितना कदम के बाद है। या फिर एक छोटा सा लकड़ी नाप के दे देंगे और बच्चों को बोलेंगे कि इस लकड़ी से वहाँ तक नापो कितना होगा। तो शुरुआत ऐसे ही करना है। और डाटा हैंडलिंग, डाटा हैंडलिंग में बड़े बड़े डाटाओं के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। आप लोग कितना कितना रोटी खा के आए हैं, आपके पास कितना किताब है, कितनी कॉपियाँ हैं, घर में कितने चाचा हैं, चाची हैं, भाई है, बहन है, चचेरा भाई, चचेरी बहन, वगैरह वगैरह। मैथमेटिकल कम्युनिकेशन, गणितीय संप्रेषण। गणितीय संप्रेषण का मतलब होता है कि गणित का प्रयोग करके किसी बात को कहना, जैसे कितना हल्का है, कितना भारी है। मैं बाजार गया 10 रुपया लेके, कौन कौन सा सामान खरीदा और कितना पैसा मैं वापस अपना घर लेके आया। बुनियादी गणित के मुख्य पहलू एवं घटक, प्री नंबर कंसेप्ट, संख्या पूर्व अवधारणा। इसके अंतर्गत वर्गीकरण करना जैसे बॉल है अलग अलग रंग का, उसको वर्गीकरण करना। क्रम अनुक्रम करना, बढ़ते क्रम में पहले बड़ा वस्तु, पहले छोटा वस्तु, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, इस तरह से वर्गीकरण करना। या बड़ा से छोटा, तुलना करना, कौन भारी है और कौन हल्का है। एक एक की संगतता शामिल है, जैसे 2 गेंद है, 2 गेंद को एक साथ रख दिए। 2 पराठा जैसा कोई वस्तु है, कार्डबोर्ड है, उसको एक साथ रख दिए। चूंकि ये संख्या समझ से पहले की कौशल है, इसलिए इन्हें संख्या पूर्व अवधारणा कहते हैं। बच्चा ये सब सीख जाते हैं स्कूल आने से पहले, इसीलिए हम लोग इसे संख्या पूर्व अवधारणा कहते हैं। नंबर एंड ऑपरेशन नंबर। अब बच्चा लोग यदि संकेत सीख जाए 1 2 3 4 का, तो हम लोग क्या करते हैं, उनको जोड़ और घटाव और धीरे धीरे गुणा और भागा भी सिखाते हैं। कोई जरूरी नहीं अब संकेत नहीं सिखाए, फिर भी हम उन्हें जोड़ और घटाव सिखा सकते हैं लाइन ड्रॉ करके, कि 4 डंडा है, इसमें से 2 डंडा निकाल लिया तो कितना हुआ 2। 4 डंडा है, इसमें 3 डंडा जोड़ दिया गया है, कितना हुआ, बच्चे बता देंगे। गणितीय बुनियादी गणित के मुख्य पहलू एवं घटक के अंतर्गत शेप एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन, आकार एवं स्थानिक समझ। गणित के क्षेत्र में स्थानिक समझ के अंतर्गत आकार, आकृति, स्थान, स्थिति, दिशा और गति की समझ आती है। ये अपने आसपास की दुनिया का विश्लेषण एवं वर्गीकरण करने में सहायक है। स्थानिक संवेदना बच्चों को स्वयं एवं अन्य व्यक्ति या वस्तु विशेष के प्रति जागरूक करती है। जैसे मैंने पहले कहा कि बच्चे आकार और आकृति के बारे में सीख जाते हैं, स्थान के बारे में, कौन सा वस्तु कहाँ है, कौन दीवार के सामने है, कौन दीवार से दूर है, कौन बच्चा क्लास में बैठा हुआ है ब्लैक बोर्ड के सामने, कौन पीछे बैठा हुआ है, कौन बीच में बैठा हुआ है, राम के बाएं तरफ कौन है, राम के दाएं तरफ कौन है, ये सब बच्चे समझ जाते हैं, वर्गीकरण समझ जाते हैं। और वस्तु विशेष के प्रति जागरूक करती है। जैसे एक पेड़ है, पेड़ के सामने क्या है, एक लड़का है, पेड़ से दूर खड़ा है या सामने खड़ा है, ये सब बस चीज़ें बच्चे लोग को पहले ही जानकारी देना जरूरी है। मेजरमेंट, जैसे मैंने कहा मापन में यहाँ कोई स्केल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बच्चों को औपचारिक समझ होना चाहिए कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये 4 बित्ता है, ये 3 बित्ता है। बच्चों में बहुत ज़्यादा बुद्धि होता है। मान लीजिए एक पेड़ है, उसमें एक अमरूद का फल है, बच्चे खुद कैलकुलेट कर लेते हैं कि उस अमरूद का फल को तोड़ने के लिए कितना बड़ा लाठी का जरूरत पड़ेगा, या कितना बड़ा डंडा का जरूरत पड़ेगा, या कितना उसको उछलना है। तो बच्चे बचपन से ही एक साइंटिस्ट रहते हैं, एक साइंटिस्ट तो नहीं कहूँगा, इंजीनियरिंग दिमाग उनके पास रहता है और वो मेज़र कर लेते हैं। पैटर्न में क्या आता है, पैटर्न में आता है जैसे 2 4 6 8 लिख दिए। अब बच्चा जानता है कि 2 से स्किप करना है, तो अगला नंबर होगा 8, फिर 10, फिर 12, और फिर जो भी जवाहरलाल नेहरू जो JNV जवाहरलाल नेहरू विद्यालय जो होता है उसका आप देखिएगा, उसका परीक्षा में पूछा जाता है, और उस किताब में जो भी वस्तुएं रहता है, जो भी सम्स रहता है, वही सब पैटर्न के अंतर्गत आते हैं। डाटा हैंडलिंग में सिंपल सा डाटा के बारे में हम लोग को बात करना है। हमें बात करना पड़ेगा कि आप कितनी रोटी खाते हैं, घर में कौन कौन है, विद्यालय में कितने शिक्षक है, कितनी शिक्षिकाएँ हैं, कितने कमरे हैं या कितने पेड़ पौधे हैं। मैथमेटिकल कम्युनिकेशन, अब बच्चा गणितीय संप्रेषण कैसे करेंगे, बच्चे ये बताएंगे कि एक वस्तु का संबंध दूसरा वस्तु के साथ कैसा है। इसके अंतर्गत 2 व्यक्ति के बीच गणितीय चिन्हों, संकेतों, आरोपों के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान। इसके अंतर्गत सुनना और पढ़ना, समझना और बोलना और लिखना, अभिव्यक्त करना, ये सभी चीज़ इसमें शामिल है। आपने इस वीडियो को देखा, आप सभी को धन्यवाद। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। अगला वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, मैं एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।